Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson number 6. Name of the chapter is On the Face of It. Name of the writer is Susan Hill and it's a part 5th of this chapter. Student, it's a part 5th of this chapter, and before this we have read that Mr. Lamb and Derry, they both were talking with each other and Derry said to Lamb, इससे पहले हमने पढ़ा था कि डेरी ने लैम को बोला, मिस्टर लैम को बोला, हाउ कुड आई यू पास पीपल इन स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन। तो डेरी ने मिस्टर लैम को बोला कि मैनी पीपल पास इन द स्ट्रीट, बहुत सारे लोग जो हैं गली से जाते हैं, यू माइट इवन स्पीक टू देम, तुम उनसे बात भी करते होंगे, बट यू नेवर सी देम अगेन, हो सकता है कि दोबारा आपने उसको कभी नहीं देखा हो। इट डज नॉट मीन देयर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे फ्रेंड हैं। नेक्स्ट मिस्टर लैम फिर इस पे कहते हैं डज नॉट मीन देयर एनिमीज, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दुश्मन है। आइदर डज इट, या वो गुजरते हैं चाहे वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं। तो जब मिस्टर डेरी ने बोला कि बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो वो कभी हो सकता है एक बार तुमसे बात होती हो, दोबारा नहीं मिलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे फ्रेंड हैं। तो मिस्टर लैम ने इस पर बोला दे आर नॉट एनिमीज आल्सो, डज नॉट मीन दे आर एनिमी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं। आइदर है में मिलते हैं, डज इट, क्या नहीं मिलते या मिलते हैं, जो भी है। तो डेरी ने बोला नो दे आर जस्ट नथिंग, डेरी ने बोला नहीं, दे आर जस्ट, वो सिर्फ नथिंग, कुछ नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं, दैट्स ऑल, बस ऐसा ही है। मिस्टर लैम ने बोला पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम ने बोला लोग कभी भी नेवर नहीं होते, जस्ट नथिंग कभी नहीं होते कि वो कुछ नहीं है, नेवर वो कभी कुछ नहीं होते हैं। डेरी ने बोला देयर आर सम पीपल आई हेट, और डेरी ने बोला देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं आई हेट, मुझे उनसे नफरत है। तो मिस्टर लैम ने बोला दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। मिस्टर लैम ने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म, वो आपको ज़्यादा नुकसान करते हैं, इससे नुकसान कि कोई एक एसिड की बोतल करती है जिससे आपका चेहरा ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो जब मिस्टर लैम ने बोला ओनली बर्न योर फेस, सिर्फ कहते एसिड की बोतल तो जो है तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा जो है चेहरा ख़राब करती है, और लोग तो इससे ज़्यादा भी नुकसान करते हैं। डेरी ने बोला ओनली, सिर्फ। मिस्टर लैम ने बोला लाइक ए बम ओनली ब्लू अप माई लेग, जिस तरह से बम ने जो है ओनली सिर्फ मेरी जो है टांग को ही उड़ाया है। देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे बुरी भी चीज़ें हो सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, कहते तुम जो अपने आप को अंदर से भी जला सकते हो। डेरी ने बोला आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। तो जब मैं आफ्टर आई हैड कम होम, तो कहते जब मैं घर से आया, वन पर्सन ने बोला ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, इसके लिए तो बेटर ये होता ये वहीं रहता इन द हॉस्पिटल में। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिम, वहाँ पे ये उनके साथ अच्छा होता जो उसके जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल में और लोग रहते हैं, उनके साथ ही इसका रहता तो ये अच्छा होता। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद द अदर ब्लाइंड पीपल, और उसने कहा कि ब्लाइंड पीपल को जो है वहाँ पे ब्लाइंड लोगों के साथ ही होना चाहिए, एंड इडियट बॉयज़ विद द इडियट बॉयज़, और जो इडियट बॉय होते हैं उनको जो है इडियट के साथ ही होना चाहिए। मिस्टर लैम ने बोला एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जो लोग जिनकी टांगें नहीं होती उनका क्या होगा। डेरी ने बोला दैट्स राइट, ये ठीक है। मिस्टर लैम ने बोला व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, मिस्टर लैम ने बोला फिर वो कैसा संसार होगा। डेरी ने बोला एट लीस्ट देयर वुड बी नो बॉडी टू स्टेयर एट यू, कहते एटलीस्ट ये होगा कि वहाँ पे कोई ये नहीं होगा तुम्हें घूरने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट लाइक दैम, क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो। मिस्टर लैम ने बोला सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद द बर्न फेसेस, सो यू थिंक, इसलिए तुम ये सोचते हो यू आर जस्ट द सेम, कि तुम वैसे ही हो जैसे कि दूसरे लोग हैं जिनका जो है जला हुआ चेहरा है, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, सिर्फ इसीलिए कि तुम जो है उनकी तरह जो है नज़र आते हो। मिस्टर लैम ने बोला एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर चीज़ अलग है, एवरीथिंग इज़ द सेम, हर चीज़ सेम है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, परंतु हर चीज़ जो है डिफरेंट है इटसेल्फ, अपने आप में। डेरी ने बोला हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, ये तुम कैसे कह सकते हो। फिर मिस्टर लैम ने बोला वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं,
इसलिए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। डैडी ने बोला आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, एक गार्डन की तरह। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन, मुझे ऐसा घर बहुत पसंद है जिसमें पर्दे नहीं होते। मिस्टर लैम ने बोला द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला होता है। डैडी ने बोला दिस इज़ नॉट माइन, परंतु ये मेरा नहीं है। तो मिस्टर लैम ने बोला एवरीथिंग्स योर इफ़ यू वांट इट, हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबॉडीज, जो मेरा है वो सभी का है, किसी का भी है। डैडी ने बोला सो आई कुड कम हेयर अगेन, क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ? इवन इफ़ यू वर आउट, अगर तुम यहाँ पे नहीं हो तब भी मैं आ सकता हूँ। आई कुड कम हेयर, मैं यहाँ आ सकता था। मिस्टर लेम ने बोला सर्टनली, निश्चित तौर पे। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, अगर मैं नहीं हूँ यहाँ पे और लोग भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर मैं कहीं नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ, तो यहाँ कुछ और भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, हो सकता है ऐसा। डैडी ने बोला ओह। फिर मिस्टर लेम ने बोला वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, ये यू नीड नॉट माइंड, तुम्हें माइंड करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। डैडी ने बोला इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी, कहते इससे क्या होगा? दे वुड स्टॉप देम, वो उससे रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, और उनको जो है बुरा लगेगा मुझे देख के। व्हेन दे सा मी हियर, जब वो मुझे देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो जैसे ही मेरा चेहरा देखेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम ने बोला दे माइट, ऐसा कर सकते हैं, दे माइट नॉट, ऐसा नहीं भी कर सकते। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो वुड दे, हो सकता है वो रिस्क लें। डैडी ने बोला नो यू वुड, डैडी ने बोला नहीं आप करोगे। यू माइट हैव मी, कहते क्या है? यू माइट हैव मी, तुम्हारे पास मैं होऊंगा। एंड लॉस ऑल योर फ्रेंड्स, अगर मैं होऊंगा तुम्हारे पास तो क्या होगा? लॉस ऑल योर फ्रेंड्स, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे वो भाग जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है मेरे पास जो है रहना पसंद नहीं करता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर वो जो इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। मिस्टर लैम ने बोला आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया। डैडी ने बोला नो। मिस्टर लैम ने बोला व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में चला जाऊंगा। द किड शाउट, तो बच्चे के मुझे चिल्लाते हैं लैमी लैम। बट दे स्टिल कम इन टू गार्डन, वो फिर भी आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर पे फिर भी आते हैं। इट्स ए गेम, ये तो एक गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, उन्हें मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, क्योंकि मुझे भी उनसे डरने लगता। दैट्स वाई नॉट, क्यों नहीं? तो डैडी ने बोला डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, तो डैडी ने पूछा क्या ये जो तुम्हारी टांग थी ये किसी युद्ध में जो है उसमें जो है ब्लोन ऑफ हो गई थी, ये उड़ गई थी बम ब्लास्ट से? मिस्टर लैम ने बोला सर्टनली। डैडी ने बोला हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लेडर, तो तुम एक सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ोगे? गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, और जो खट्टे सेब हैं उनको नीचे कैसे गिराओगे? देन फिर क्या करोगे? मिस्टर लैम ने बोला ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और बहुत टाइम के लिए, ईयर्स, कई साल हो गए। आई टेक इट स्टडी, और मैंने इसको कंटिन्यू जारी रखा है। मैंने जो कई सालों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। डैडी ने बोला इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिर जाओ और ब्रोक योर लेग, इफ़ यू फेल, अगर नीचे गिर गए और ब्रोक योर नेक, तुम्हारी गर्दन टूट गई। यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तो तुम तो नीचे गिरे पड़े होंगे और तुम्हारी जो डेथ हो जाएगी। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, और तुम अकेले होते तो? मिस्टर लैम ने बोला आई कुड, मैं कर सकता था। डैडी ने बोला यू सेड आई कुड हेल्प यू, डैडी ने बोला तुमने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। मिस्टर लैम ने बोला इफ़ यू वांट टू, मिस्टर लैम ने बोला अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। डैडी ने बोला बट माई मदर्स विल वांट टू नो वेयर आई एम, परंतु डैडी ने बोला मेरी मम्मी जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। इट्स 3 माइल्स होम, और ये 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड, खेतों से दूर। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 साल का हूँ फिर भी वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम ने बोला पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैरी पीपल फर्स्ट, डैरी कहता हाँ पीपल जो है शोर करते हैं, हल्ला करते हैं। मिस्टर लैम ने बोला गो बैक एंड टेल देम, जाओ अपने घर पे और उन्हें बताओ। डैडी ने बोला इट्स 3 माइल्स, ये बहुत दूर है, 3 मील दूर है। मिस्टर लैम ने बोला इट्स अ फाइन इवनिंग, बहुत अच्छी शाम थी। यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास टांगे हैं। डैडी ने बोला वंस आई गॉट होम, एक बार मैं घर पे गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम ने बोला वंस यू गॉट होम,
एक बार आप घर पे पहुंच गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, और तुम दोबारा कभी भी नहीं यहाँ पे आने अपने आप आओगे यहाँ पे। डैडी ने बोला यू डू नॉट नो, डैडी ने बोला तुम्हें नहीं पता, यू डू नॉट नो व्हाट आई कुड डू, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने बोला नो, ओनली यू नो दैट, मिस्टर लैम ने बोला सिर्फ तुम्हें ही पता है। डैडी ने बोला इफ़ आई चूज़, अगर मैं ये चुनता हूँ। मिस्टर लैम ने बोला इफ़ यू चूज़, अगर तुम्हारी इच्छा है। आई डो नॉट नो इन एवरीथिंग, मैं किसी भी चीज़ को नहीं जानता बॉय। आई कैन नॉट टेल यू वट टू डू, और मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.